बॉम्बे प्रेस में आपका स्वागत है। आज हम आए आजाद मैदान और यहाँ पे देख सकते हैं कि ये वीटी का वही मंजर है। यहाँ पे सारे जितने भी लोग बैठे हैं दूर दूर से आए हुए हैं इस मोर्चे में। और अब हम इनसे जानना चाहेंगे कि जो मोर्चा आज 5वां दिन है, मोर्चे को क्या कहेंगे आप? आज जो 5वां दिन है और देखा गया कि दिन पे दिन जो है पाटिल साहब की तबीयत खराब हो रही है। हमारे मराठा मोर्चे का शांत मतलब वैसा जो स्थिर चल रहा है जी, सब वो शांत में चल रहा था इतने दिनों तक। हाँ। अभी जो हमारे लड़के लोग हैं जी, उनको लग रहा है कि अभी तक सरकार ने कुछ स्टेप्स क्यों नहीं लिए। हाँ। कुछ तो स्टेप्स उठाने चाहिए थे जी। अभी तक कुछ बोला नहीं सरकार की कुछ हम ये कर रहे हैं, सिर्फ आ रहे जा रहे। ये करने से तो कुछ फायदा नहीं होगा ना। जी। और सरकार बोल रहा है कि टाइम चाहिए। टाइम अभी कितना चाहिए सरकार को? टाइम अभी 2 साल हो गए ना सर। टाइम 2 साल हो गए। अभी यहाँ आके भी 5 दिन हो गए। पहले भी हमने जो ये मोर्चा निकालने वाले थे उससे पहले 4 महीने पहले हमें इसको नोटिफिकेशन दिया था हमने, और ये इन्होंने हमें परमिशन भी नहीं दी। इनको मालूम नहीं था क्या हम आने वाले हैं, अभी टाइम चाहिए। अभी इतने दिन इन्होंने क्या किया? नींद में थे क्या ये? अभी कोर्ट में गए कि ये परेशान हो रहे, तो फिर लोग आएंगे ना सपोर्ट करने के लिए। ये लोगों के जरूरतमंद लोग है ये सारे, तो फिर जरूरतमंद लोग आएंगे तो कहाँ रहेंगे? अभी बारिश आ रही है सर, कोर्ट बोल रहा है कि बारिश में किचन में बैठने की, अगर बारिश में आंदोलन करोगे तो किचन में बैठना चाहिए। अभी कोर्ट को मैं बोलूंगा कि बारिश में किचन में बैठेंगे ठीक है, अगर ऊपर से बारिश होगी तो फिर कहाँ बैठेंगे? वहां पे व्यवस्था है क्या? कुछ महानगर पालिका ने हमें परमिशन दी नहीं ना कुछ डालने के लिए। अभी हमारे आंदोलकों ने, भाइयों ने डाला है, कुछ बनाया है, मंडप वगैरह टेंट वगैरह बनाया, अभी बनाया है। इतने दिन तक कुछ नहीं था, इसलिए सब CSMT में बैठ रहे थे, नगर पालिका में जहाँ जगह मिल रहे वहां बैठ रहे थे। और अगर एक जगह बैठेंगे तो बोर हो जाएंगे, इसलिए मरीन ड्राइव उधर उधर घूम रहे थे, थोड़ा बहुत मजे कर रहे थे। मतलब उतना भी ज्यादा नहीं हो रहा था। तो कोर्ट में कुछ लोग जाके बोल रहे कि हुल्लड़बाजी कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। अरे हुल्लड़बाजी थोड़ी है ये सारे लोग खेड़े पाड़े से आते हैं, थोड़ा बहुत तो चलेगा ना। फिर तो इसमें क्या है? तो कोर्ट में भी थोड़ा ये लोगों को, अगर इन लोगों को परेशान हो रहे, मुंबई के लोगों को ये बोल रहे कि परेशान हो रहे, हम जो 70 साल से परेशानी सह रहे उसका क्या है? फिर उसका कौन आंसर देने वाला है? हमारी जो पीढ़ियों दर पीढ़ियां बर्बाद हो गई है उनका कौन भर के निकालेगा? इसका नुकसान जो हो गया हमारा, ये कौन भर के देगा? ये गवर्नमेंट दे सकती है या कौन दे सकता है? ये बोलने वाला या फिर इस याचिका दाखिल करने वाला दे सकता है कि हमारा दर पीढ़ी बर्बाद हो गई। मैं एक डिप्लोमा होल्डर हूँ, डिप्लोमा हुआ है मेरा, भी चालू है अभी, लेकिन मुझे गवर्नमेंट जॉब नहीं, मैं प्राइवेट जॉब में करता हूँ। हाँ। क्योंकि मेरे आरक्षण नहीं, रिजर्वेशन नहीं है। इसलिए आवाज उठाई जा रही है। हाँ, आवाज उठाई जा रही है। हमारे साथ एक और शख्स माताराम मौजूद है, क्या कहेंगे आप? हिंदी आता नाही, मराठी आता. मराठी मध्ये 2 शब्द बोला. आम्ही पाटला संघ आम्ही आलेलो आहोत. इथं पहिल्या दिवशी पाणी मिळालं नाही, भाकर मिळालं नाही, चटणी मिळाली नाही, काही मिळालं नाही. आता यायला मग आता आमच्या जिल्ह्याप्रमाणे समजा टरकेच्या टरके भाकरी आल्या, भाजी आली, भाकरी आली, समजी पाणी व्यवस्था समजी व्हावी. आता आम्ही आरक्षण भेटल्याशिवाय हा मुंबई सुटणार नाही. किती अडचण झाली तरी मी मुंबई सुटणार नाही. बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। बोलो, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है मुकेश काले। हाँ, क्या बोलते हो? मैं एक ही बोलना चाहता हूँ सरकार को इतनी पब्लिक दिख रही है, ये पब्लिक नहीं है, ये गरीब आदमी की भावना है। और सरकार को मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि गरीबों के भावना से मत खेलिए, यही मेरी रिक्वेस्ट है। और जल्द से जल्द इसका हल निकालिए, यही मेरी रिक्वेस्ट सरकार से। और हमारे जरांगे पाटिल की तबीयत दिन न दिन खराब हो जा रही है, बिगड़ती जा रही है। इसका जल्द से जल्द कुछ ना कुछ तो हल निकालिए, हमारी यही रिक्वेस्ट है सरकार को। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ काफी कार्यकर्ता मौजूद है। आप देख सकते हो कि आज 5वां दिन है और काफी भीड़ है, काफी लोगों को तकलीफें भी हो रही हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुंबई के लोगों को तकलीफ हो रही है, साथ में इन लोगों को भी तकलीफ हो रही है। अपने घर बार छोड़ के यहाँ पे आए हैं इसीलिए कि उन्हें आरक्षण मिले। अब ये क्या कहना चाहेंगे, इनकी ज़बानी हम जानना चाहेंगे। क्या कहेंगे? आज 5वां दिन है और अब तक जो है सरकार नहीं मानी। हमारे गांव में 2000 लोक संख्या है जी, और हमारे गांव में खेती करने वाला समाज बहुत ज्यादा है जी। इसलिए हम जरांगे पाटिल साहब की तरफ से इधर आरक्षण लेने के लिए आए हैं। और आरक्षण लेके इधर से नहीं हटेंगे। जब आरक्षण लेंगे तभी मुंबई छोड़ के जाएंगे हम, तभी मुंबई नहीं छोड़ेंगे हम। आज हाई कोर्ट में भी अपील की है लोगों ने, क्या कहेंगे इस बारे में? वो हमें OBC से आरक्षण देना चाहिए, हमें आरक्षण चाहिए और हम आरक्षण लेके ही जाएंगे। अभी देखा गया कि मुंबई में गणपति उत्सव भी चल रहा है।
अभी 5 दिन की गणपति कल ही डूबी है, आने वाली 7 और 10 ये भी बाकी है। इसमें किस तरीके का आप देखते हैं लोगों के लिए? क्या ना वो लालबाग का लालबाग से राजा गणपति जो है ना जी वो बहुत फेमस हो गया है, जी। लेकिन उन्होंने हमारे मराठा समाज को न्याय नहीं दिया अच्छा, और खाना नहीं दिया, पानी नहीं दिया, तभी भी समाज इधर से नहीं हटा। क्या वो वजह? गांव की तरफ से सब खाना आया। क्या वजह नहीं देने की वजह क्या? नहीं देने की वजह क्या, वो सरकार को गुमराह करने का है ना हमारे समाज के साथ। जी, हाँ, इसलिए नहीं दिया उसने। क्या नाम है आपका? शिंदे सुदीप क्या बोलेंगे आप? मैं सरकार से यही दरखास्त करूंगा कि जो 5 दिन हो गए हैं जी तो उस बारे में बारीकी से विचार करके लोगों की जो हालत हो रही है, जो हाल हो रहे हैं, उनके बारे में सोच के सही मायने में उन्होंने न्याय करना चाहिए, ताकि जो खेड़ेगांव से ग्रामीण भागों से लोग आ रहे हैं तो उनके जो हालात हो रही है जी उनके बारे में उन्होंने सोचना चाहिए और जल्द से जल्द न्याय करना चाहिए। जो हमारी मांगे हैं वो पूरी करनी चाहिए। अच्छा, मैं क्या कह रहा हूँ, एक बात ऐसी है कि आज पुलिस पे काफी दबाव है। एक तो गणपति के बंदोबस्त अलग है, ऊपर से मोर्चे का बंदोबस्त अलग है। किस तरीके से पुलिस की भूमिकाएं आप देखते हो? उन्होंने हमें सहायता भी की है और हम भी, वो आप जो कह रहे हैं कि गणपति का उत्सव है वो मुंबई का भी है और हमारा भी है, जो पूरे महाराष्ट्र का त्योहार है गणपति उत्सव, तो हम भी उनके उत्सव में हम शामिल होंगे। उन्होंने भी जहाँ पे बैठ दी है कि उनके हमारे तरफ से उनके कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे जैसे कि आईवीएन लोग को उन्होंने राय दी थी कि इन लोगों के बारे में आपको कोई तकलीफ है, तो जो महिलाएं थी वो बाइट हमने देखी तो उन्होंने कहा कोई तकलीफ नहीं है। तो उन्होंने जो हमारे ऊपर विश्वास रखा है, हम भी उन पर विश्वास रखेंगे और हम और वो मिलकर गणपति का विसर्जन करेंगे और त्योहार साथ में मनाएंगे। राहुल हवले। क्या बोलेंगे आप? गणपति का प्रॉब्लम 4 दिन तक चल सकता है। हमारा प्रॉब्लम जिंदगी भर का प्रॉब्लम है। जो मराठा समाज है डोमिनेटली खेती बेस्ड समाज है, वो खेती ज्यादा करता है। और हो क्या गया, हमारे परदादा को दादा को बहुत बड़ी जमीन थी, अब हमको वो उतनी जमीन नहीं रहेगी। इसकी वजह से आरक्षण की जरूरत चाहिए, जॉब नहीं मिल रही है, इसलिए कोई शादी का न्योता नहीं आ रहा। और उस वजह से हम आरक्षण की मांग लेकर, ये लड़ाई आपकी लड़ाई नहीं, बहुत पहले से अन्ना साहेब पाटिल पहले जो हमारे नेता थे उस समय से आज मनोज जरांगे पाटिल तक वो लड़ाई है। वो ज्यादा मराठवाड़ा के यहाँ ज्यादा लोग दिखेंगे उनको। अगर आरक्षण आपको नहीं मिलता है तो क्या कहेंगे आप इस बारे में? नहीं, आरक्षण हमने उम्मीद छोड़ी नहीं है, आरक्षण हम कायम करके रखे हैं। हमको और आपको कितनी उम्मीद है? हमारे 100% पूरी उम्मीद, 100% हमको उम्मीद है, हम ना उम्मीद नहीं है। हमारा विश्वास पाटिल साहब के ऊपर है, पूरा विश्वास है। वो जो कहेंगे वो हम करके, वो भी हमारे जैसे विचार करेंगे। किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं बोलेंगे, जो सत्ता में रहेगा। अगर कोई दूसरा व्यक्ति भी सत्ता में आता है, हम सत्ता के खिलाफ बोलने वाले, किसी व्यक्ति के खिलाफ बोलने वाले नहीं है। उनका भी यही कहना है कि मैं आपको सहयोग करूंगा। करेंगे, जरूर करेंगे, उनको करना ही पड़ेगा। ताकि पिछले साल जो दूसरे मुख्यमंत्री रहे थे, उन्होंने कहा था कि ये जो आरक्षण है वो मुख्यमंत्री दे सकते हैं। आज तो अब खुद मुख्यमंत्री है, तो आप क्यों नहीं दे सकते? आपको देना ही पड़ेगा। और हमको उनके ऊपर, या चाहे वो मुख्यमंत्री हो या चाहे सत्ता बदले वो मुख्यमंत्री हो, उनके ऊपर हमारा विश्वास है। और जो पाटिल साहब कहेंगे उनके ऊपर, पाटिल साहब जो कहेंगे वही मानेंगे हम। तो ये थे सारे कार्यकर्ता जिन्होंने कहा कि हमें पूरा विश्वास है कि हम जो है ये आरक्षण को लेके ही जाएंगे, ताकि कुछ भी हो जाए, क्योंकि इस वक्त जो है काफी इन लोगों को परेशानी हो रही है। बॉम्बे प्रेस के साथ मकसूद शेख। एक मराठा, हम सब बॉम्बे प्रेस को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए तेज ताज़ा खबरों के लिए।